क्या आपको पता है कि देश की जनसंख्या में बुजुर्गों की आबादी कितनी है? क्या देश में बुजुर्ग तेजी से बढ़ रहे हैं? आपको देश की जनसंख्या के नए आंकड़े दिखाते हैं जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। युवा आबादी वाले देश में कैसे बढ़ रहा है बुढ़ापा? क्या कहते हैं बुजुर्गों के बढ़ते आंकड़े? क्या देश में बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे? दुनिया में भारत की धाक युवा आबादी वाले देश की रही, जहां युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा थी। लेकिन अब बहुत तेजी से भारत में सीनियर सिटीजन बढ़ रहे हैं, या यूं कहें 60 प्लस की उम्र वाले लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसका असर ये हो रहा है कि जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ने के बाद बुढ़ापे में भी भारत आगे हो जाएगा, जो सामाजिक ताने बाने के लिए सही संकेत नहीं है। भारत में 65 साल से ज्यादा उम्र की आबादी 7% है, जबकि चीन में 65 साल से ज्यादा उम्र की आबादी की संख्या 14% है। लेकिन ये आंकड़े बहुत जल्द बदल सकते हैं। संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो आबादी के फैक्टर पर जानकारी रखी, उसमें बताया गया 2036 तक अनुमानित जनसंख्या 153 करोड़ होगी। 2011 में देश में 60 साल से ऊपर की आबादी 10.16 करोड़ थी, जो 2036 में बढ़कर 22 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। कुल जनसंख्या में 8.4% से बढ़कर 14.9% हो जाएगा। हर 7 में से एक भारतीय सीनियर सिटीजन होगा। युवा आबादी के मामले में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य आगे हैं, जहां पर युवाओं की आबादी का प्रतिशत ज्यादा है। यहां 60 साल से ऊपर के लोग सिर्फ 7 से 8% हैं, जबकि केरल में आंकड़ा 15%। यही कारण है कि देश की जनसंख्या में ज्यादातर वृद्धि इन्हीं राज्यों में हो रही है। दक्षिण राज्य और पंजाब, हिमाचल जैसे राज्यों की आबादी में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 2036 तक ये अंतर और ज्यादा होने का अनुमान है। दक्षिण में जहां बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी, बुजुर्गों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा होगी। भारत की आबादी रैपिडली बुढ़ापे की तरफ जा रही है। हमारी जो सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इसकी वजह से खूब सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, वो है जेरोसिस, यानी सूखा हुआ स्किन। इसकी वजह से अजीब अजीब किस्म के एक्जिमा होते हैं, जैसे एस्टियोटोटिक या ड्राई एक्जिमा। उसके बाद स्किन जो है पतला होने की वजह से इसमें से ब्लड वेसल्स फटती है, इसको कहते हैं सिनाइल परप्यूरा। अगर अंडरलाइंग हेपेटाइटिस है किसी को, तभी भी बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो मेनली जो हमारे पास पेशेंट जो से आते हैं ओल्ड एज में, उनके डिफेंसेस बड़े लो होते हैं। आबादी में बदलाव इसी तेजी के साथ होता रहा तो भारत भी बूढ़े होते देशों की लिस्ट में शुमार हो सकता है। दुनिया में चीन, जापान और यूरोप के देशों की तरह भारत में भी बुजुर्ग आबादी को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं। फिलहाल दुनिया में जापान इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ऐसी आबादी है जो 100 साल से ज्यादा उम्र की है। इस साल लगातार 55वें साल ये नया रिकॉर्ड बना है। सितंबर में जापान में उम्र का शतक लगा चुके लोगों की संख्या 99,763 हो गई। इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा 88% है। हर साल जापान के पीएम ऐसे बुजुर्गों को सम्मानित करते हैं जो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं और स्वस्थ हैं। जापान के लिए खुशी का मौका है, मगर घटती आबादी भी चिंता का सबब है। जापान को अक्सर दुनिया के जीवित सबसे अधिक बूढ़े लोगों का घर भी कहा जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।